नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो नई कार या बाइक्स में निकला कुछ डिफेक्ट तो कंपनी पर लगेगा 1 करोड़ का जुर्माना। जी हां, नई कार या बाइक में डिफेक्ट पर अब ऑटो कंपनी पर जुर्माना लगेगा। सरकार ने ऐसी ऑटो कंपनियों पर सख्ती शुरू कर दी है जो खराब वाहन बेचते हैं या फिर उसमें किसी तरह की खराबी पाई जाती है। सरकार ने गाड़ियां बनाने वाली ऑटो कंपनियों और इंपोर्ट करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है जो ग्राहकों को खराब गाड़ियां बेचते हैं। इसे लेकर सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। सरकार ने साफ कहा है कि जो भी गाड़ी बनाने वाली कंपनी खराब वाहन बेचेगी उसे उन गाड़ियों को वापस मंगाना होगा, यानी कि रिकॉल करना होगा। इनमें वो कंपनियां भी शामिल है जो गाड़ियां का इंपोर्ट भी करती हैं। अगर कोई ऑटो कंपनी खराब गाड़ी का रिकॉल नहीं करती है तो उस पर 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगेगा। ऑटो कंपनी पर यह जुर्माना गाड़ी में फॉल्ट ठीक करने की लागत के अतिरिक्त होगा। ग्राहक से किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ऑटो कंपनियों पर यह नियम अगले महीने से लागू हो जाएंगे। नए नियम उन सभी वाहनों पर लागू होंगे जो गाड़ी कंपोनेंट या फिर सॉफ्टवेयर में खराबी के कारण सड़क सुरक्षा या पर्यावरण के लिए नुकसानदायक पाए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आधार कार्ड से नहीं जुड़े होने के कारण 3 करोड़ राशन कार्ड रद्द किए जाने का मामला बेहद गंभीर। सुप्रीम कोर्ट, जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने आधार से लिंक न होने के कारण 3 करोड़ राशन कार्ड रद्द किए जाने को गंभीर मुद्दा बताया है। कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में सुनवाई का मन बनाते हुए केंद्र व राज्य सरकारों से जवाब मांगा है। झारखंड के रहने वाली कोयली देवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि आधार से लिंक न होने के कारण 3 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड रद्द किए गए हैं। इसमें भुखमरी की नौबत आ गई है। ये मामला प्रधान न्यायाधीश S.A. बोबड़े की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ के समक्ष लगा था। शुरुआत में कोर्ट नोटिस जारी करने का इच्छुक नहीं था, लेकिन मामला लोगों की भूख से जुड़ा है, इसलिए कोर्ट ने कहा कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन ने फिर दिखाया अड़ियल रवैया। कहा चीनी वैक्सीन लगवाने पर ही मिलेगा वीजा। जी हां, अगर आप चीन जाने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए। चीन की सरकार ने ऐलान किया है कि वो उन्हीं लोगों को वीजा देगा जिन्हें चीन की कोरोना वैक्सीन लगवाई होगी। कल से चीन की ये नई वीजा पॉलिसी लागू हो गई है। चीन की इस पॉलिसी के बारे में आपको पूरी जानकारी चीन के एम्बेसी की वेबसाइट पर जारी किए गए नोटिस में मिल जाएगी। चीन के वीजा के लिए अप्लाई करते समय आपको चीन में बने टीके के वैक्सीन का सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। गौरतलब है कि अब तक भारत में चीन की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी नहीं मिली है। ऐसे में भारत से चीन जाने की इच्छा रखने वालों को मुश्किल हो सकती है। दरअसल भारत से कारोबार के सिलसिले में बड़ी संख्या में लोग हर साल चीन जाते हैं। चीन ने कहा कि जिन लोगों ने चीन का कोरोना टीका लगवा लिया है वो पहले ही की तरह आसानी से वीजा अप्लाई कर सकते हैं। इससे अब ये साफ हो जाता जा रहा है कि चीन अपनी वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को अब मजबूर कर रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 अप्रैल से हेल्थ बीमा प्रीमियम में नहीं होगा इजाफा, इरडा ने लगाई रोक। जी हां, हेल्थ इंश्योरेंस अब महंगा नहीं होगा क्योंकि इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा ने पॉलिसी होल्डर्स को कुछ राहत देते हुए सर्कुलर जारी किया है। इसके मुताबिक इंश्योरेंस कंपनियां अपनी मौजूदा पॉलिसी में बदलाव या नए बेनिफिट्स जोड़ने का हवाला देकर प्रीमियम की बढ़ोतरी नहीं कर सकती हैं। कंपनियों को नए बेनिफिट्स पॉलिसी होल्डर्स को एंड ऑन के रूप में ही देना होगा। पहले खबर थी कि हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम में आने वाले दिनों में बढ़ोतरी हो सकती। इस खबर का असर दिखा और अब इरडा का आदेश आ गया है। पहले खबर थी कि आने वाले दिनों में प्रीमियम 10% बढ़ सकता है। प्रीमियम बढ़ने की खास वजह कोविड-19 क्लेम थे। हेल्थ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के पास 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के क्लेम आ गए हैं। दूसरी वजह एक्सक्लूजन से जुड़ी है, जो कि चीजें पहले एक्सक्लूजन में थी। कंपनियों को पॉलिसी में उसका कवर भी देना पड़ेगा। तीसरी वजह है कि मेडिकम इन्फेक्शन, मेडिकल क्षेत्र में लागत 18 से 20% बढ़ी है। इन वजहों से कंपनियों पर भार बढ़ा है। ऐसे में प्रीमियम बढ़ने से कंपनियों को राहत मिलेगी, लेकिन अब इरडा ने साफ कर दिया है कि प्रीमियम में इजाफा नहीं होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोबाइल पर आने वाला OPT भी सुरक्षित नहीं। हैकर्स SMS से कर रहे हैं डेटा चोरी। जी हाँ, साइबर क्राइम के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कई लोगों को लगता है कि वो इसको लेकर पूरी तरह से जागरूक हैं, तो ऐसा लगता है तो ऐसा गलत है। अगर कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर रहा है और OTP नहीं आ रहा है, ऐसे में इसे नजरअंदाज करना चाहिए। ये धोखाधड़ी होने का सबसे बड़ा संकेत है। दरअसल साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने साइबर फ्रॉड के नए हमले का पता लगाया है। इसमें हैकर्स मोबाइल फोन से डेटा चोरी करने के लिए SMS का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक हैकर्स हमला करने के लिए पारिवारिक पर्पस के लिए भेजे जाने वाले मैसेज का इस्तेमाल करते हैं। वो डेटा चोरी करने के लिए टेलीकॉम सर्विस में मौजूद कर्मियों को अपना हथियार बना रहे हैं। इस धोखाधड़ी में साइबर क्रिमिनल फोन
फोन्स के मैसेज हैक कर लेते हैं, फिर मैसेज को किसी और मोबाइल पर डाइवर्ट कर देते हैं। बता दें कि बिल्कुल कॉल डाइवर्ट की तरह होता है, जिसमें मैसेज कंपनी द्वारा भेजा जाता है लेकिन ग्राहकों तक पहुंचता नहीं है। बीच में ही हैकर्स मैसेज को पढ़ लेते हैं और ट्रांजैक्शन को अंजाम दे देते हैं। अगर आपके फोन में भी मैसेज और ओटीपी आने की समस्या आ रही है तो इसे नजरअंदाज न करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राकेश टिकैत का सवाल, जब भाजपा हमसे कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन करवाती थी तब ठीक था। जी हां, भारतीय किसान यूनियन ने राकेश टिकैत से ने चुनावी राज्यों में जाकर किसानों से भाजपा के खिलाफ वोट देने की अपील का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब वही भाजपा हमसे कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन करवाती थी। क्या तब हम ठीक थे? तब हम पर राजनीतिक होने के आरोप नहीं लगे, तो अब ऐसे आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? किसान नेता ने कहा कि भाजपा को वोट न देने की अपील करना किसानों के विरोध का तरीका, इसे राजनीतिक अर्थ में नहीं लिया जाना चाहिए। किसान नेता ने कहा कि उनका राजनीति में उतरने का कोई इरादा नहीं, ना ही वो किसानों के नाम से कोई नया राजनीतिक दल बनाएंगे। वो पूरी तरह से किसान आंदोलन को समर्पित है और उनका जीवन केवल किसानों के नाम समर्पित है। टिकैत परिवार में कोई बच्चा भी जन्म लेगा तो उसे किसान आंदोलन को ही अपना जीवन समर्पित करना होगा। अगर वो किसानों के लिए समर्पित नहीं होगा तो समझिए कि उसे टिकैत परिवार में जन्म लेने का कोई अधिकार नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत घटाएगा सऊदी अरब से तेल आयात, इस देश में आएगा सस्ता तेल। जी हां, तेल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, वहीं कच्चे तेल की कीमत कम करने के लिए सऊदी अरब सहित तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक ने नहीं माने तो भारत ने सऊदी अरब से तेल आयात में कटौती करने का फैसला लिया है। ओपेक देशों द्वारा कच्चे तेल के प्रोडक्शन में कटौती करने के फैसले से कच्चे तेल का रेट $70 प्रति बैरल तक पहुंच चुका है। इस वजह से भारतीय ऑयल रिफाइनरीज ने अमेरिका से अधिक तेल आयात करने का फैसला लिया है, जिनकी कीमतें कम हैं। भारत चीन और जापान के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का आयातक देश है। भारत अपनी जरूरत का 80% तेल आयात करता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की स्टेट रिफाइनरी ने सऊदी अरब से तेल के आयात को कम करने का फैसला लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले कुछ महीने में सऊदी अरब से तेल आयात को 1/4 कम कर दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना फिर हुआ ताकतवर। कोविड-19 ने तोड़े इस साल के सभी रिकॉर्ड। 24 घंटे में 36,000 नए केस, जाने कितनी मौतें। जी हां, भारत में कोरोना वायरस का खतरा एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना किस तेजी से अपने पांव पसारा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आज इसने इस साल के सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। गुरुवार को पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के करीब 36,000 नए केस सामने हैं, जो इस साल का एक दिन में दर्ज होने वाला सर्वाधिक आंकड़ा है। इतना ही नहीं, मौत के आंकड़ों ने भी सबको डरा दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 35,871 नए केस दर्ज किए गए हैं, वहीं 172 लोगों की मौत हो गई। एक समय जहां रिकवरी करने वाले मरीजों की संख्या जहां संक्रमितों से दोगुनी होती थी, वहीं आज ये आंकड़ा उल्टा हो गया है। बीते 24 घंटे में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 17,741 है। महाराष्ट्र के साथ ही पूरे देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लगातार तमाम तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं। इसके बावजूद भी कोरोना के मामले में बढ़ोतरी जारी है। दोस्तों, कोरोना पर काबू पाने के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लगा देना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुराने कार हैं तो ज्यादा खर्च करने को रहिए तैयार। जी हां, स्क्रैप पॉलिसी में कैसे लगेगा झटका। जी हां, अगर आपके पास भी पुरानी गाड़ी है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की वैलिडिटी चेक कर लीजिए, क्योंकि 1 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिन्यूअल महंगा हो जाएगा। पुरानी गाड़ियों को सड़क से हटाने के लिए सरकार ने कारोबारी साल 2021-2022 के बजट में व्हीकल्स स्क्रैपिंग पॉलिसी लाने का ऐलान किया है। इससे 20 साल पुराने निजी वाहनों और 15 साल पुरानी कमर्शियल गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट कराना अनिवार्य है। अब सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। सरकार ने सेंट्रल मोटर्स व्हीकल्स नियम 2021 जारी किया है। ये नियम 1 अक्टूबर 2021 से लागू होंगे। इसमें गाड़ियों के स्क्रैपेज सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट और उनके रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल नियमों के साथ साथ फीस के बारे में जानकारी दी गई है। मोटरसाइकिल का नया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने के लिए 300 रुपए लगेंगे, जबकि रिन्यू करने के लिए 1,000 रुपए देने होंगे। वहीं 3 व्हीलर्स का नया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने के लिए 600 रुपए लगेंगे, जबकि रिन्यू करने के लिए 2,500 रुपए देने होंगे। वहीं हल्के वाहन का नया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने के लिए 600 रुपए लगेंगे, जबकि रिन्यू करने के लिए 5,000 रुपए देने होंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब मस्जिदों में रात 10 से सुबह 6 बजे तक नहीं होगा लाउड स्पीकर का इस्तेमाल। जी हां, कर्नाटक राज्य वक्फ बोर्ड ने दरगाहों और मस्जिदों में चलते वाले लाउड स्पीकर को लेकर सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर में ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के मकसद से रात से 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक मस्जिदों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। इसके अलावा दिन में लाउड स्पीकर की आवाज की तेजी को एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के मानकों के हिसाब से रखने को कहा गया है। इस सर्कुलर में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल अजान और जरूरी सूचनाओं के ऐलान के लिए ही करने को कहा गया है। साथ ही इस नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाए जाने की बात है। इसके अलावा अन्य धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान मस्जिद प्रांगण में मौजूद स्पीकर का इस्तेमाल करने को कहा गया है। साथ ही किसी भी अवसर पर मस्जिद के आसपास या मस्जिद में ऊंची आवाज में पटाखों के इस्तेमाल करने की भी पाबंदी लगाई गई है। सर्कुलर में साफ कहा गया है कि अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और अदालतों के आसपास 100 मीटर से कम दूरी के क्षेत्रों को साइलेंस जोन के रूप में घोषित किया गया है।
जो कोई भी ध्वनि एम्पलीफायर, पटाखे, लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग करता है वो दंड के तहत उत्तरदायी होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फटाफट खरीद डालें इलेक्ट्रिक सामान, अगले महीने से बढ़ जाएंगे एसी, फ्रिज, एलईडी के दाम। जी हां, गर्मियां दस्तक दे चुकी हैं। अगर इन गर्मियों में आप एयर कंडीशनर या फ्रिज या फिर कोई और इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो फौरन खरीद डालें, क्योंकि तमाम इलेक्ट्रिक कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाने जा रही। कच्चे माल की कंपनियों में इजाफे के चलते ये बढ़ोतरी हो रही है। एलईडी टीवी की कीमतें अगले महीने से बढ़ सकती हैं, क्योंकि पिछले एक महीने से ओपन सेल पैनल ग्लोबल मार्केट में एलईडी टीवी 35% तक महंगा हो जाएगा। इसलिए टेलीविजन की कीमतें 2000 से 3000 रुपए तक बढ़ सकती हैं। साथ ही एसी, फ्रिज, कूलर, पंखा आदि भी महंगे होंगे। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।